हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता, आज हमारा डे 63 रहने वाला है। और कल जो था भाई वो वीडियो नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि मैं घर पर था नहीं, और इसीलिए मैं कोई कोई सी भी वीडियो, सिर्फ टारगेट के कोई सी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई सबसे पहले बात करूंगा जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्स थे या फिर डाउट्स थे बच्चों के, उन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा जो हमारे एसएससी स्टेनो स्किल से रिलेटेड थे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन कि भाई जो हमारा जो पिटमैन बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे पिटमैन खत्म होती है आपकी, तो आपको केसी आती है हमारी कैलाश चंद्रा नाम से। तो उसको करना शुरू करो। ठीक है, उसमें आपने जो भी डिक्टेशंस करनी है उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज का मेरा मतलब है कि जब आप डिक्टेशंस लगाते हो उसके बाद उसको जरूर से आपको ये देखना है कि आप कौन से स्ट्रोक बना पा रहे, नहीं बना पा रहे। उसमें काफी सारे ऐसे स्ट्रोक्स आते हैं जिसको आप शॉर्ट टर्म करके बना सकते हो। ठीक है, तो उन सब स्ट्रोक्स को आपको नोट डाउन करके लिखना है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहनी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी हमारी स्किल में। ठीक है, स्किल का सबसे मेन यही पार्ट होता है कि आपको आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स आपके नोन में होंगे, वो आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारा जो जीएस का पार्ट है वो कितना ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए। तो उन सबको पहले मैं बता दूं, देखो भाई जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, प्रीवियस 1 ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हमारा अगस्त में एग्जाम है, तो आपको अगस्त 2025 से लेके अगस्त 2026 तक सारे करंट अफेयर पढ़ने हैं मंथली। डेली मत पढ़ना कभी भी। जो डेली के करंट अफेयर लगाते हैं भाई, डेली के करंट अफेयर अवॉइड करो। आपको क्या करना है, आपको करना है मंथली के करंट अफेयर्स। ठीक है, आप वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। उसके लिए ल्यूसेंट की बुक आती है करंट अफेयर्स की स्पेशल। ठीक है, वो खरीद लो, वो काफी अच्छा है, वन लाइनर होती है वो मंथली। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो आप यूट्यूब पे जाके कोई से भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो। सारे टीचर जेन्युइन ही होते हैं, अननेसेसरी कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, वो आपको नॉलेज ही देते हैं। तो मैं ये बोलूंगा, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जैसे हमारे क्रेजी जी के ट्रिक हो गया, वो काफी अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, और काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि जो हमारे परमार सर है, ठीक है, जो हमारे जीएस से रिलेटेड है, वो उनका कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो क्या वो सफिशिएंट होगा जीएस के लिए। देखो भाई, जीएस के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। जीएस बहुत वास्ट सिलेबस हमारा। अगर आप बात करो जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, उसमें भी हमारी काफी सारी कैटेगरीज है, 7-8 कैटेगरीज है। ठीक है, उसमें से बात करूं जैसे पद्म अवार्ड्स अलग हो गए, भारत रत्न अवार्ड्स अलग हो गए, स्पोर्ट्स के अलग हो गए, फिल्म अवार्ड्स, उसमें भी कई सारी कैटेगरी है। मतलब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मगर तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर कोई टीचर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, या फिर कोई भी चीज आपको डायरेक्टली दे रहा है कि भाई हाँ आप इसको पढ़ो तो आपको काफी बेनिफिट होगा, तो आप उसको जरूर फॉलो करो। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मतलब है, आप परमार सर को जरूर फॉलो करो। आपको वो करंट अफेयर भी अच्छे से करवा देंगे। हमारा जो जीएस का हमारा जो बाकी जीएस का सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप उनको जरूर फॉलो करो, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, और एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो जीएस के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जीएस जितना पढ़ो वो सफिशियंट है। बस ये है कि जो पढ़ो 100% पढ़ो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि नेशनल पार्क्स करने, ठीक है, तो आपको नेशनल पार्क्स में क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, या फिर अभी जहाँ इलेक्शन चल रहा है उस चीज को वो चीज पढ़नी है। ठीक है, क्यों उस वो स्टेट अभी हाईलाइटेड है, तो उस चीज से रिलेटेड, उस स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज है वो सारी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन शुरू थे, तो आप वहाँ की चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है ना, वो चीजें पढ़नी होती है हम लोग। ये नहीं कि अननेसेसरी हम नेशनल पार्क पढ़े जा रहे हैं सारे के सारे। और दूसरी चीज, जब भी आप जीएस पढ़ते हो उसमें ट्रिक्स लगाने की जरूर कोशिश करो। आपको अभी लगेगा कि हाँ नहीं कर पाएंगे, मगर वहां पे माइंड ट्रिगर कर जाता है। 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो 4 में से हमारे पास जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हमें वो ट्रिगर हो जाती है कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बेनिफिट जरूर देगा, तो ट्रिक के साथ भी यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं आपको देते रहता हूँ। बस मैं एक टीचर के बारे में बता रहा था कि भाई हाँ टीचर्स अच्छे होते हैं, मतलब परमार सर काफी आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, दूसरी चीज वोकैब के लिए काफी बच्चे बोले कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो मैं सबको ये बोलूंगा भाई, वोकैब के लिए एक तो प्रीवियस ईयर आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, वोकैब का जब भी आप वोकैब लगाते हो, कोई क्वेश्चन लगाते हो, तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उन चारों को भी पढ़ना है। मतलब एक एक क्वेश्चन में आप 5 वोकैब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वोकैब के लिए मैं आपको बोलूंगा समुद्र मंथन रानी मैम का मैम की बुक है। ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और रानी मैम की एक वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें A to Z वोकेबलरी करवा रखी है मैडम ने, काफी इंपॉर्टेंट है। और वो रिपीटेड वोकेबलरी भी करवा, जो हमारी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, एसएससी की मनपसंद वोकैब होती है। देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, चाहे आप उठाओ, चाहे आप सीपी उठाओ, सीजल उठाओ, सीएचएसएल उठाओ, उसमें कुछ कुछ ऐसे वोकैब है जो बार बार रिपीट करती रहती है एसएससी।
तो अगर वो वोकैब आ जाते हैं तो आपको 100% होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है, वो आपको 100% होनी चाहिए। एक सिर्फ वोकैब ही ऐसा सेक्शन है जिसका आप नोट्स इजीली बना सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? वोकैबुलरी जितनी आप रिवाइज करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। उसको वोकैबुलरी याद ही रिवाइज होती है। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई वोकैब याद ही नहीं होती, याद ही नहीं होती। तो उनको यही बोलूँगा, वोकैब ऐसे ही याद होती है जब आप उसको रिवाइज करोगे बार-बार, उसको बार-बार पढ़ोगे और अपने डेली लाइफ से जोड़ोगे उसको वोकैब को, ठीक है? होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी और मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा भाई, कल आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया और अब कोशिश करूँगा कि आपको सारी जीएस की जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आज प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ रही हमारी 2025 का जो रिजल्ट है उसका, तो इस हफ्ते देखो चांसेस तो है आ जाए, मगर कोई श्योरली नहीं बोल सकता कि भाई आ ही जाएगा, क्योंकि एसएससी के मूड का कुछ पता नहीं होता, ठीक है? तो फिलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ो। तो जैसे मैंने बोला आज हमारा डे 63 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 63 रहने वाला है और आज डेट है 20 मई 2026, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपने क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम करने और इडियम फ्रेजेस भी करने हैं साथ में, ठीक है? वो भी कम से कम 25 प्लस तो करने ही करने हैं, ठीक? अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब आपको पढ़ना है। पहले हम एडजेक्टिव पढ़ चुके, नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, ठीक है? अब आपको एडवर्ब पढ़ना है, उसमें रूल्स प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके, आपको अब इजी होगा, रिवाइज करना है बस। मगर ये बोलूंगा रूल्स जब लगाओ तो उसके साथ क्वेश्चन जरूर लगाने। मतलब चैप्टर पढ़ लिया सारा, रटना नहीं है कुछ भी, रटोगे तो फंसोगे। उसको प्रैक्टिकली चीजें देखो, उसके क्वेश्चन जरूर लगाओ, देखो कि एडवर्ब पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ हम फंस सकते हैं, ठीक है? तो पूरा एनालाइज करके उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाने, ठीक है? क्वेश्चंस को भी एनालाइज करो, कुछ नई चीज लगती है आपको तो उसको नोट डाउन जरूर करो, उसके नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है? यही आगे जाके आपको हेल्प करते हैं और आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा, ठीक है? साथ में क्या करना है, 3 से 4 आपको क्लोज टेस्ट करने, 3 से 4 आपको पैसेज करने, ठीक है? आज थोड़ा सा इंग्लिश का लेंथी रहेगा, क्यों? इंग्लिश और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है? जीएस जितना दे रहा उतना सफिशियंट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं, आपको 4 एसएससी सीपीटी टियर 1 के क्वेश्चन पेपर लगाने, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है? और साथ में टाइम के साथ जरूर लगाना है कि हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन लगाने। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या करना है, ऑल लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, ठीक है? साथ में ऑल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पढ़ने और साथ में ऑल इंपॉर्टेंट समिट्स पढ़ने, ठीक है? और साथ में अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी देखो हमारे एसएससी स्टेनो में ना कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ। एक तो पद्म अवार्ड्स पढ़ो अच्छे से, भारत रत्न अवार्ड पढ़ो सारे, नोबल प्राइजेस जितने भी मिले वो सब पढ़ो और स्पोर्ट्स अवार्ड्स पढ़ो, ठीक है? स्पोर्ट्स अवार्ड्स में भी जो क्रिकेट से रिलेटेड ज्यादा है वो चीज पढ़ो, ठीक है? तो ये चीज तो करनी है, बाकी आपको डिटेल में सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है? कि कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा हमारे एसएससी बार बार रिपीट करके पूछती है, ठीक है? तो ये है आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप्स आप लोगों को काफी अच्छा लगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब भी आप टारगेट को पूरा करते हो तो भाई उसको रिवाइज जरूर करो, ठीक है? मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, रिवाइज जरूर करना है। और जब भी आप क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज लगाते हो तो उसको एनालाइज करना है कि हाँ, मतलब ये हमारे यहाँ पे किस किस चीज से जैसे फ्रेजल वर्ब ज्यादा पूछा जाता है हमारा, ठीक है? कभी कभी हमारी वोकैब सेक्शन से पूछा जाता है और कभी हमारे ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है। ग्रामर सेक्शन से किस चीज से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वो आप कैसे पता चलेगा, जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे। एक चीज और, अगर आप बिगिनर हो, आपके क्वेश्चंस काफी गलत जा रहे हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी सीखने के स्टेज पे हो, ठीक है? जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम करके सीख जाओगे या फिर रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको आदत से बन जाएगी। आपको काफी वर्ड्स ऐसे नोन हो जाएंगे कि हाँ भाई, अब आपके मतलब मुंह पे होंगे वो वर्ड कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है? गलत हो रहा है कोई बात नहीं, मगर एक नई चीज सीखने के लिए तो मिल गई। हाँ भाई, ये नहीं ऐसा होता है, ठीक है? तो होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।